नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दा मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। 27 अप्रैल को रात्रि 12 से 12:30 के बीच गांव धारोली में हुई एक आगजनी। इस आगजनी में निधि नामक लड़की की जलकर हुई मौत। समय निकलता रहा, इधर से पिताजी अजीत सिंह बताया जाता कि कोरोना काल से घर से गायब हुए थे, आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। बताया जाता है कि निधि की मां की भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत, और मां की मौत के बाद दोनों लड़कियां, बड़ी का नाम कोमल और छोटी का नाम निधि, अब ये दोनों बहनें 5 साल पहले यहां अपने खुद के मकान में आकर रहने लगी। बताया जाता है कि कोमल की शादी हो चुकी है और निधि अनमैरिड थी, जो कि अपना सिलाई का काम करके अपनी आजीविका चला रही थी, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, जो कि बताया जाता है कि M.Com उसने कर ली है और वो सरकारी नौकरी के इंतजार में थी। यहां अचानक 27 अप्रैल को हो जाती है घर में आगजनी। तो जब हमने यहां उनके चचेरे भाई पूर्ण से हमारी बातें हुई, पूर्ण ने बताया कि कोमल ने बताया कि मैं रात 12 बजे तक अपने फोन को चला रही थी, उसी दौरान के अंदर यह हादसा हुआ। अब दोनों वर्ग की बातें आती हैं। पूर्ण कहता है कि अगर यहां पर जो नरेंद्र को अरेस्ट किया गया है और उसने जो बयान दिए हैं कि भाई मैं 4 लीटर पेट्रोल ला करके बाहर से एक प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी में मैंने दोनों बोतलों को रिताया, उस तेल को अंदर फेंका, उसके बाद मैंने बात बना करके आग लगाई। अब बात यह आती है कि अगर 12 बजे तक घर में ही कोमल अंदर अपने फोन को चला रही है और बाहर से तेल फेंक दिया जाता है, तब भी उसको पता नहीं लगता है, ऐसा कैसे हुआ? और उन्हीं के चचेरे भाई पूर्ण ने बताया कि एक ननद और ननदेव दोनों ही कोमल के साथ एम्बुलेंस में चले गए। इधर से SHO ने भी उनसे फोन पर बात की। कोमल ने बताया कि यहां फ्रिज का कंप्रेसर फटने से हुई थी आगजनी। अब दोनों बातों से पूर्ण और पूर्ण का परिवार कहता है कि इस जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो दोषी है कोमल का जो जेठ है, जिसका नाम नरेंद्र बताया जाता है, वो बताता है कि आगजनी मैंने पेट्रोल से की है। इधर से कोमल बताती है कि कंप्रेसर फटने से आग लगी है। इन्हीं बातों को लेकर के परिवार संतुष्ट नहीं है, बार बार पुलिस से भी मिल रहा है। जो क्रियाक्रम है वो 8 तारीख का बताया गया है। 8 तारीख तक शोक सभा है, पूरा परिवार वहां बैठता है, जितने यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी आते हैं उन्हें के पास बैठते हैं, इसलिए उनका बाहर जाने का ज्यादा समय नहीं लग पा रहा है। यहां पर पूर्ण का साफ साफ कहना है कि ये जो क्रियाक्रम पूरा होने के बाद 8 तारीख के बाद वो प्रशासन से मिलेंगे। वो चाहते हैं कि इस जांच के अंदर कोई भी निर्दोष ना फंसे और दोषी बच भी ना पाए, इसलिए पुलिस पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, दोषी को सामने लाए और उनको सजा दिलाए। ये है परिवार का कहना। और आइए हम आपकी बात निधि के जो चचेरे भाई हैं पूर्ण, उनसे बातें कराते हैं। एक तो ये बताइए भाई साहब कि ये हादसा करीब इतवार को रात कितने बजे हुआ है? मेरे पास फोन आया था 1:15 पे जी। कि अजीत के घर में आग लग गई है। मैं यहाँ से भाग के गया तो इतने आग जिस तरह बुझा चुके थे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी भाई आए थे, 112 नंबर पे जिस तरह कॉल की थी वो भी टीम आ चुकी थी। मतलब पुलिस से वहां आपके आने से पहले आ चुकी थी, आपके जाने के बाद आई? मैं पहुंचा, जस्ट मैं इधर से पूछा हूँ, उधर से 112 नंबर गाड़ी आई, दोनों आम साथ। हाँ जी। और मतलब जब आपने जाके देखा तो स्थिति क्या थी वहां? स्थिति वह यह थी, आग बुझ चुकी थी, कोमल बाहर बैठी हुई थी, हाथ जले हुए थे, पैर जले हुए थे, लड़का इधर उधर देख रहा था, मम्मी जिस तरह कर रहा था। अंदर गए,
निधि बिल्कुल डेड हो चुकी थी। मतलब यानी कि जो सो रही थी, जो चारपाई हमने बाहर देखी है, क्या वो उसी चारपाई पे थी? जो वो बाहर उसी चारपाई के नीचे पड़ी थी। अच्छा। हाँ जी, चारपाई के नीचे पड़ी थी। तो आपने जैसे मान लो कोमल से पूछा ये कि भैया हादसा कैसे हुआ, क्योंकि मौके पे तो वही थी। मैंने कोमल से पूछा बार बार, कोमल बोल नहीं रही थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, फिर वो अपने आ गई है गाड़ी, एम्बुलेंस। जी। फिर इसको लग रही थी वो पूछताछ बाद में कर लेंगे, पहले इसको ना हॉस्पिटल में ले चलो। उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे। आप यहाँ सिविल हॉस्पिटल झज्जर में। जी। झज्जर से वो फिर रोहतक रेफर कर दी थी। मैं यहीं पे था, वो उसकी ननद, मतलब कोमल की ननद। हाँ, अच्छा। आनंद देव, अच्छा। ये लेके उसको रोहतक पीजीआई में पहुंच गए थे। बीच में एसएचओ साहब ने फोन पे बात की थी। उसके नंबर पे, उसकी जो ननद थी उसके नंबर से फोन किया था कि कोमल कैसी है, तो बात करने के लायक है, तो कोमल से बात करवाओ। कोमल से बात करी एसएचओ साहब ने। कोमल से बात करते ही उसे पूछा भैया हादसा कोमल कैसे हुआ? बोले उसका अपने फ्रिज का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। बस इतना उसने जिस तरह बताया। भाई तुम अब सही हो, हॉस्पिटल में इसको ले जाओ, इतना उसने कोमल ने बयान दिया था उस टाइम। जी। फिर उसके बाद में एफआईआर आपने कराई है? एफआईआर भाई राजकुमार ने करवाई है। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने, ताऊ के लड़के ने। जी। हाँ जी। तो उसमें क्या अंदेशा आपने लगाया था कि भाई मतलब ये एक नेचुरल डेथ की बजाय ये एक हत्या है? ये इसलिए लगा जी, क्योंकि जिस इंसान को भी, किसी को भी, पक्षी किसी को भी आग लगेगी, जो भी मर रहे, मतलब वो एक जगह नहीं चलेगा, वो भागेगा, इधर उधर जाएगा। इतना भी टाइम है उसमें, आग कै बजे लगी है ये तो पता नहीं, पर हम गए जब एकदम डेड भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं है, उसमें सांस है, बिल्कुल ही सांस नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तो उसमें हमें ये संदेह हो गया भाई, अगर वैसे आग लगती तो शॉर्ट सर्किट से। हाँ, तो तार से आग लगती कहीं भी तो वो उठ लेती, थोड़ी बहुत लगती। दोनों बहन अंदर थे, उसको देखते। फिर उसमें देखा भाई ये निधि है, ये कोमल है, ये बोल रही थी 12 बजे तक मैं अपना फोन देख रही थी। मैं सोई भी नहीं थी। कोमल ने ये बताया, मैं सो नहीं रही थी। ऐसे तो सबको भी जिस तरह बताई थी, मैं सो नहीं रही थी, मैं अपना जिस फोन देख रही थी अंदर वाले रूम में। तो फिर मोह ये लड़के को लेके आई, इसको भी आग लग रही है, इसको भी मतलब ये तो डेड हो ही ली निधि, तो कोमल का भी आग लग रही है। लड़का सेफ बोलिए, चलो माँ है तो माँ उसको बचा लिया होगा भाई किसी तरह से भी लेके वो बाहर आ गई। तो बाहर आने के बाद वो पड़ोसी के पास गई है। जो उसका जिस तरह पड़ोसी, मेरे घर में आग लग गई है, पड़ोसियों ने जिस तरह बुझाया, मैंने भी उससे पूछा है पड़ोसी से, भाई मैं ये आग, उन्होंने भाई हमने बाल्टी से बुझाया, एक को करंट लगा, हो सकता तार से हो गया, वो तार तो हटा दिया पड़ोसी ने, वो सारा काम हो गया था। फिर वो डेड। पूर्ण भाई, मैं बीच में एक चीज रोक के पूछना चाहता हूँ, आप जब वहाँ घर में बाद में भी गए होंगे, वहां भी इस प्रकार का कोई तार फिटिंग का या भाई कोई प्लग वगैरह कोई ऐसी चीज आपने नजर आई वहां कि भी उस शॉर्ट सर्किट से कोई तार उस पर पड़ा हो? मैं बाद में वहां गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो डेड बॉडी लेके गया, उसको लेके वो आए, अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर मैं गढ़गंगा गया, फिर उससे अगले दिन मैं कोमल के पास रोहतक गया। मेरा टाइम ही नहीं लगा उधर जाने का। ठीक। तो आपने जब रोहतक पहुंचे हो तो कोमल ने क्या आपसे कोई बात करी? नहीं, आईसीयू में थी, वहां मिलने के लिए नहीं दिया गया, मतलब उस समय डॉक्टर ने नहीं दिया कि भैया बात करने के लायक नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपने मतलब जैसे मान लिया अज्ञात के लिए जो एफआईआर आपने सालावास में करी है। हाँ जी। अब आप हमने जो सुना है कि भाई जो टीम है, एसएचओ की जो टीम है, उन्होंने मतलब एक गिरफ्तारी करी है। एक गिरफ्तारी करी है एसएचओ साहब ने। तो वो किसकी गिरफ्तारी है, उसके लिए के मतलब क्या बात करी है? कोमल के जेठ की जी, नरेंद्र की जी, उसकी गिरफ्तारी करी है। उसने ये बयान दिया है कि मैं 2 लीटर की तेल की बोतल लेके आया था। कितनी बोतल लेके आया था? 2
मैंने एक बाल्टी में रताया, उसको खाली किया। जी। खाली करने के बाद मैंने जंगले में से वो तेल फेंक दिया। तेल फेंकने के बाद मैंने बात वगैरह कुछ तो बनाई और उसके ऊपर डाल दिया आग। अगर उसके ऊपर आग तो डालती है, अगर वो तेल भी डालती है या पानी भी, सोते आदमी में उठेगा, बिल्कुल उठेगा वो तो फिर। हाँ, तो उसमें वो भागी नहीं और कुछ नहीं, उसमें आग लग गई। उसने लगाई, फिर उसका भी, उसका जेठ का भी हाथ जल रहा है, मुंह भी जल रहा है। वो समझ नहीं आया वो कैसे जला, फिर उसने बाहर से आग लगा दी। तो यानी कि इस इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट नहीं है? जी, नहीं है जी। जी। तो क्या आप, जो आपका परिवार है, जितने ये हैं, क्या आप क्या चाहते हो कि कोई अन्य एजेंसी इस चीज की तहकीकात करे, या भैया SHO साहब हमारा जो पुलिस स्टेशन थाना सालावास है वो अच्छी तरह से इसकी जांच करे? भाई सालावास वाले अच्छी तरह इसकी जांच करे। हम नहीं चाहते भाई, और भी ऊपर वाले भी जिस तरह करे, अगर ये नहीं करे तो ऊपर वाले पे भी जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, CM तक भी जाएंगे इसमें। मतलब आपका जो आगे का हाँ जी। जो है, मैं तो दोषी को सजा दिलवाना चाहता हूँ, निर्दोषी को सजा नहीं दिलवाना चाहता। जो आज 22 साल की बहन जो भी हादसे से ये गुजरी है, इसको सजा दिलाना चाहता। मतलब आपके हिसाब से इस गुड़िया की हत्या की गई है, ये इत्तेफाक नहीं है, हत्या है ये। तो भाई ये जो हमारे भाई हैं पूर्ण, जो उनके नाते में भी चचेरे भाई हैं, इनका कहना यही है। फिर रही बात है, थोड़ा सा एक मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ कि करीब करीब ये जो गुड़िया थी, ये गांव में आई किस सन में, कितने दिन से यहाँ आई थी? ये पहले जो बताया गया कि बाहर रहती थी, तो ये कहाँ रहती थी? ये एक तो इसकी बुआ के पास रहती थी। कौन से गांव में? लांगड़ा गांव। लांगड़ा, ये अपना बिलासपुर से है? हाँ। अच्छा अच्छा। एक इसकी मुझसे के पास रहती थी, कोमल गादला ना, ये निधि गादड़ा गांव में? हाँ जी। जो कि कनौरी के पास जो गादड़ा गांव? हाँ जी, इसके पास रहती थी। इसकी शादी भी इसकी बुआई ने करवाई थी वहीं से, लांगड़ा से ही। हाँ। तो ये कोमल कौन से गांव में ब्याह रखी है, क्या आपको ध्यान है? बुड़कावास। अच्छा, बुड़कावास, जो रेवाड़ी के पास? हाँ जी, रेवाड़ी के पास बुड़कावास। तो वहाँ इसकी शादी हुई थी। ये यहाँ से ये लगा लो, ये 6-7 साल से यहाँ रह रहे थे। अच्छा अच्छा, जी हाँ। अच्छा, अब जो बात आती है अजीत की, भाई अजीत था और अजीत की जो मिसिज थी, वो यहाँ जो मकान बने हुआ था, तो यहाँ से कितने साल पहले जो है यहाँ से चले गए? अजीत की मिसिज तो काफी साल हो गए, वो तो गुजर चुकी है। पर एक बात ये भी आके संपूर्ण हो जाती है कि भाई जब अगर उसके जेठ को, कोमल के जेठ को, नरेंद्र को पुलिस ने उठाया और उसने हाँ भर लिए, तो उसने ये भी बताया होगा कि कारण क्या था, मतलब इसके पीछे? उसने तो ये जिस तरह बताया है कि भाई मैं इससे शादी करना चाहूँगा। अच्छा, निधि से? निधि से। अच्छा, वो तो उसने बयान में जिस तरह बताया है, वो तो मतलब आपके SHO से जो बात हुई है, तो SHO ने बताया होगा कि किस विषय से मैंने ये काम, इतना बड़ा कदम उठाया? हाँ, ये इसी ने ये कहा था, मैं इससे शादी जिस तरह करना चाहता था, या मैं इसको तो मारने के लिए नहीं आया था, मैं इसको डराने के लिए आया था। अच्छा, उसको ये बताया SHO ने हमारे को ये बताया, जिसने ये बयान दिए है। अगर कोमल ठीक होके स्वस्थ होके जब तक नहीं आ जाती है या पूरा अपने बयान नहीं देती है, तब तक तो ये मामला पूरा संतुष्ट होने का है भी नहीं। अभी नहीं, वही बताएगी क्या बात है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये तो वो है कि यही है करने वाले। या तो क्या कोमल के बेटे उससे भी कोई आपकी कोई बात हुई है इस पर? नहीं, कोमल के बेटे से मेरी वैसे कोई बात नहीं। कोमल का बेटे वहाँ उसके साथ है, वैसे उससे जिस तरह ये बात हुई थी मेरी, जिस तरह कोमल अब है कैसी, बोले भी ठीक है, अब तो है सुधार में स्थिति है, ये हो जाएगी 2-3 दिन में से, ICU में से निकाल देंगे, एक नाली भी हटा दी, चलो ये तो हो जाए ठीक, इसको तो और तो बजिए तो होगी, उसको तो देखेंगे बाद में। हाँ, फिर मोह भाई तेरे भाई ने ये जो काम किया है, आज मैंने सुबह बात करी थी, वो अच्छा किया है कि यार तू नू बता। वो ने बोला भाई जो उसने कर रखा था उसको सजा मिलनी चाहिए। ये वो क्या उनके दिल में क्या भाई, वे क्या करना चाहते हैं, ये तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। ये जैसे वो पुलिसियों ने 2 जने, ये 3 जने थे फुटेज में, तो 3 है। तो इन्होंने बता दिया भाई, SHO साहब ने जैसे बोला 2 जो हैं ये निर्दोषी हैं, दोषी तो ये अकेला ही है, ये तो भाई इसके साथ आ रहे थे।
तो मतलब आप इस बात से संतुष्ट हो कि भाई दोषी एक ही था, जो दो गैलाए हैं वो दोषी नहीं? ये भी इस चीज में तो हम देखो क्या बता सके वे दोषी हैं या ना है, पर गैलाए और तो दोषी होते ही हैं जी। मेरी नजर में तो दोषी हैं, या उसका साथ दिया है, या उसमें पेट्रोल पकड़ाया है, या कुछ भी लेके गए हैं, तो वो भी तो साथ में तो है ही। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, या मतलब उसकी एक जने की हिम्मत नहीं होती, अगर उसके साथ वे नहीं आते तो शायद ये बच भी जाती। ठीक बात है, हिम्मत तो दिया ही है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। उन्होंने मतलब साथ तो दिया उसका। साथ दिया उसने, मतलब दो नु कह रहे हैं ना, एक आदमी नहीं कर सकता, दूसरा आदमी अगर जिसका साथ भी दिएगा तो वो उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने भी दारू पी है या बियर पी है, ये भी बताया है एसएचओ साहब ने, ये दारू पी है बियर पी की। एक तो डेड पड़ा था इसमें, भाई हमें तो पता नहीं वे दारू पी रहे थे या क्या कर रहे थे, वो तो या उनकी रिपोर्ट जाना या भाई उसी टाइम देख के ये उसी टाइम ठाए थोड़े हैं भाई दारू पी, वो तो उसने बयान दिए हैं। तो अपने निधि के दिनबाड़ी किस तारीख तक हो जाएंगे? 8 तारीख को हो जाएंगे। अच्छा, 8 तारीख को। हाँ जी, 8 तारीख को इसके दिनबाड़ी हो जाएंगे जिस तरह अपने जी। तो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, आपने जब एसएचओ से बात करी तो उसने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास आ ली है? आली है एक, जो पोस्टमार्टम है उसमें ये लग दिया भाई आग से इसकी डेथ हुई है। जो एक रिपोर्ट और आएगी, असली पता उससे चलेगा इसकी, मतलब भाई इसके जिस तरह बॉडी में क्या मिलेगा, कैसे मारी है या पहले क्या हुआ है, वो तो सब उसके बाद चले पड़े होगा, या उसको कोमल बता सकते। तो ये आपने सुना जो कि पूर्ण ने बताया है। इसके साथ साथ जो कोमल और निधि का जहां प्लॉट है, जहां उसका मकान है, उसका बिल्कुल जस्ट पड़ोस में यहाँ एक लेडीज है जिसका नाम है शांति देवी। उससे हमारी बातें हुई, आइए वो भी सुनवाते हैं क्या कहा है शांति देवी। भाई जो ये हादसा हुआ है उसके जस्ट पड़ोसी हैं ये, उनसे भी हम बात करते हैं कि भाई ये हादसा कितने बजे का है और इन्होंने यहाँ क्या देखा है। आंटी एक तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांति। शांति, तो ये कितना बजे की बात है जो ये आग लगी? ये 12 बजे की। 12 बजे की। तो भीतर मतलब कोई रोन चिकन की आवाज आपने कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं आई? चिकन की आवाज आवे ना तो हम पहले जा ले आई। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि भाई यहाँ आग लग रही है? वो निधि भाजी आई थी, निधि या कोमल? वह कोमल कोमल आई थी। भाजी आई थी, बोली मरा आग लाग गई। अच्छा, जी हमने गया था जाके बुझाई थी वह। अच्छा, आप भी गए थे साथ वहां तक? सारा गया था हम। अच्छा, हाँ। तो करीब कितनी देर में अपन आग बुझा दी? कम से कम 1 घंटा लग गया होगा। अच्छा, पानी यहाँ से मतलब पानी वहां भी था, यहाँ से ले गया, ये जो था यहाँ से पानी ले जाके ना अपना बुझाया। तो कोमल ने क्या एक बार भी, जी हाँ, तो कोमल ने क्या एक बार भी आपसे ये कही कि भाई निधि भीतर फंस रही है, निधि का आग लग रही है? नहीं कही, नहीं कही, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने? कुछ हमें बोल मारा था, ए भीतर हो तो लकड़ा, तू ए भीतर हो तो निधि किस भीतर हो तो लकड़ा, जो हमने कुछ नहीं मिला। अच्छा, फिर जब आग बुझ गई उसके बाद आप अंदर गए? आग बुझ गई उसके टाइम पर अंदर गया था निधि देखने खातिर। फिर निधि अपना मतलब कैसे कहाँ पाई? खाट का सारा नीचे पड़ी थी। नीचे पड़ी थी? हाँ। तो मतलब वो लगभग जल रही थी? सारी जल रही थी जब। तो उसके कोमल के साथ लड़का भी बाहर आ रहा था? बाहर आ रहा था। तो कोमल का करीब करीब कितना हिस्सा जल रहा था आपने देखा हो? उसे हमने शीत ले गया था उड़ाते। हाँ। और डोली में हाथ दिवा था, हाथ हाथ जल रहा था। अच्छा। हमने और कुछ नहीं देखा। फिर उसने ले जाए मन लुगड़ी उड़ा दो, वो गाड़ा सकती, हमने घर से ले जाके लुगड़ी उड़ाई थी उस टाइम। अच्छा, इतने जल, भाई उसके सर के कुछ बाल वाल भी जले हुए थे? कुछ नहीं जल रहा था सर का बाल, कुछ भी नहीं। उसके कपड़े ठीक थे या जले रहे? न्यू का न्यू पैर रही थी, न्यू का न्यू पैर की, और बैठाई थी गाड़ी में रोते खातिर, इलाज के खातिर। अच्छा अच्छा। हाथ जल रहा था, हाथ हमने शीत में दिवाया था, अभी बस शीड़ा हो जाए थोड़ा सा न्यू, बस वो हाथ न्यू कर हाथ जड़े हमने, और कुछ जड़े नहीं दिखे उसको। फिर उसने कोई बताई था रहा था कि भाई मारा किस क्यों लग गया, आपने पूछा? कुछ नहीं बताई उसने। अच्छा। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने बुझी थी, बोली कि आगे किस तरह लगी, बोली मैं तो तू की जा रही थी, बोली मैं तो फोन देखूं थी भीतर। अच्छा। और मैंने चांदना देखो जो बाजी थी। अच्छा, चांदना दिखा जब उसने नहीं बताइए कि भाई आग मतलब लगी किस तरह? हाँ, कोई नहीं बताई उसने, पुलिस के सामने भी नहीं बताई? कुछ नहीं बताई उसने। आप जब तक आड़े थे आपने कुछ और भी देखा भाई बाद में भी, भाई परिवार वाले और आए हैं उनके बीच में कोई इस आदमी आपने देखा हो जो गांव का ना हो कि कोई बाहर का हो? बाहर का आदमी, उसका आदमी आया था, उसके आदमी के साथ एक आदमी और था मोटरसाइकिल पे।
मतलब उससे जो बटे हुआ आया था उसके गले एक आदमी और था। हाँ, और उसकी ननद और ननदेव थी। ननदेव था, ननदेव तो छोरी साथ चला गया। अच्छा। और वो दोनों राय रहने था, ना तो भीतर गया ना उन्होंने बुझी किस तरह आग लगी, कितनी आग लगी ना आग करने हुआ गया। वो छोरा उठा ले गया, छोरा लेके और वो जाता रहा मोटरसाइकिल। अच्छा, लड़के को वो लेके चले गए। रात ने लेके चला गया। ठीक। मारा दौरा था लड़का, मारा दौरा तो लड़का ले गया। अच्छा, उसका पिताजी जो वो लड़के ने ले गया। तो भाई ये थे जो ताई जो पड़ोसन है शांति, इनने बताई है कि भाई ये परिस्थिति इन्होंने देखी है। क्योंकि जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कोमल का मकान है और ये बिल्कुल पड़ोसी है। ये अच्छा इन्होंने बताया जो कि इन्होंने मौके पे देखा था। इन्होंने जो आंखें देखी, जितनी बातें थी वो आपके सामने ऑन कैमरा हमारे को बताई गई है। रही बात इस केस की, भाई अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसकी जांच का विषय है, जो कि पूरा हमारा पुलिस प्रशासन भी इसकी जांच में जुटे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस का कहना है कि हमने कोमल के बयान नहीं लिए हैं, क्योंकि कोमल पीजीआई रोहतक में आईसीयू में भर्ती है, जो कि अभी बयान देने के हालात में नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी जांच में ढिलाई चल रही है। जल्दी ही कोमल भी स्वस्थ होगी, आईसीयू से बाहर आकर के जनरल वार्ड में आ जाएगी, तो पुलिस भी उनका बयान लेकर के भी इस केस की करेगी चारों तरफ से जांच। अभी जांच अंडर प्रोसेस है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल विजन हरियाणा न्यूज के साथ। जो भी अपडेट आती है वो हम आपके बीच लेकर के आएंगे। तो यहां तक की बातों का हमें वहां जाने के बाद पता लगा, जो कि हमने आपसे साझा की। तो बहुत ही जल्दी भाई जो भी अपडेट होगी आपके बीच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।